रात के 11 बजे जोधपुर के एक आम से फ्लैट में मिक्सर चल रहा था। पड़ोसी ने सोचा, भाभी जी रात को चटनी बना रही हैं, लेकिन मिक्सर में चटनी नहीं थी। चरण था उसका पति, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके नाम की मांग भरी थी, जिसके बच्चे की माँ बनने का सपना देखा था। वो आज उसी के हाथों 3 टुकड़ों में बंट चुका था और सीमा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। हाथ नहीं कांप रहे थे, होंठों पर हल्की सी सांस थी, जैसे कोई बहुत मुश्किल काम आखिरकार खत्म हो गया हो। यही इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा नहीं है। सबसे भयानक हिस्सा ये है कि 3 साल पहले सीमा एक बहुत अच्छी इंसान थी। सीमा मेहता का बचपन जोधपुर की पुरानी बस्ती में बीता। एक छोटा सा घर, माँ, पिताजी और एक छोटी बहन। पिताजी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। तनख्वाह कम थी लेकिन इज्जत बहुत थी। घर में हंसी थी, त्योहार मनते थे, दिवाली पर नए कपड़े मिलते थे, भले ही एक जोड़ी ही मिलते थे। सीमा पढ़ने में तेज थी, 10वीं में 80% आए। पिताजी ने उस दिन मिठाई बांटी थी, मोहल्ले में, दफ्तर में, मंदिर में भी। उस दिन पिताजी की आंखों में जो चमक थी, सीमा ने वो चमक कभी नहीं भूली। वो चमक उसकी ताकत थी, उसका सहारा था। मेरी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी, हर बाप का सपना। और हर बाप की तरह ये सपना भी किस्मत के आगे छोटा पड़ गया। 12वीं के बाद पिताजी की तबीयत बिगड़ी, हार्ट की बीमारी, ऑपरेशन हुआ, जमा पैसे खर्च हो गए। कॉलेज की फीस नहीं थी। सीमा ने प्राइवेट कॉलेज में बीए में दाखिला लिया, क्योंकि वहाँ फीस थोड़ी कम थी। साथ में ट्यूशन पढ़ाने लगी, सुबह पढ़ाई, शाम को बच्चों को पढ़ाना, रात को घर का काम। लेकिन सीमा ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी सहेलियां नए कपड़े खरीदती थीं, वो पुराने कपड़ों में खुश रहती थी। सहेलियां मॉल जाती थीं, वो लाइब्रेरी जाती थी, और रात को जब थककर बिस्तर पर गिरती तो एक ही सोच के साथ सोती थी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बीए के बाद एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली, ज्ञानदीप विद्यालय। तनख्वाह 12,000 रुपए, कम थी लेकिन थी। घर में थोड़ी राहत आई, पिताजी की दवाई आने लगी, छोटी बहन की पढ़ाई चलती रही, और वहीं उसकी मुलाकात चरण सिंह से हुई। चरण स्कूल का अकाउंटेंट था, उम्र 35, गोरा रंग, साफ कपड़े, कम बोलने वाला, जो बोलता था सोचकर बोलता था। पहली मुलाकात स्टाफ रूम में हुई थी। सीमा ने चाय की केतली उठाई और चरण ने कहा, मेरे लिए भी एक कप। बस इतनी सी शुरुआत। फिर रोज की हेलो, फिर लंच के वक्त बातें। फिर एक दिन चरण ने कहा, मेरे साथ चाय पीने चलोगी? सीमा को अच्छा लगा। चरण सुनता था, जब वो बोलती थी वो फोन नहीं देखता था, आंखों में आंखें डालकर सुनता था। और उस वक्त सीमा के लिए यही सबसे बड़ी बात थी। उसकी जिंदगी में बहुत लोग थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। चरण सुनता था। 2 साल की दोस्ती, धीरे धीरे नजदीकी। फिर चरण ने घर वालों को बताया। सीमा के घर वाले राजी थे। चरण की माँ थोड़ी नानुकर में थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मान गई। शादी हुई, सादी सी लेकिन सुंदर। फेरों के वक्त सीमा की आंखें भरी हुई थी, खुशी के आंसू। उसने सोचा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पिताजी का सहारा बनेगा चरण, घर बनेगा, परिवार बनेगा। वो नहीं जानती थी कि असली जिंदगी अभी शुरू होने वाली थी। शादी के पहले 6 महीने ठीक रहे। चरण सुबह जल्दी उठता, चाय बनाता, सीमा के साथ नाश्ता करता, रात को साथ बैठकर खाना खाते, कभी कभी पास के पार्क में टहलने जाते। सीमा ने सोचा यही है जिंदगी। फिर चरण की माँ आ गई, बस 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता 2 हफ्ते बना, 2 हफ्ते 1 महीना, और 1 महीना 3 महीने। माँ को सीमा की हर बात में खोट नजर आती। सुबह उठने में देरी हो जाए तो टोका, खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो तो टोका, बाहर से आकर पहले रसोई में जाए तो टोका, पहले पानी पिए तो टोका। जो करे वो गलत। चरण बीच में नहीं पड़ता था। वो कहता, माँ बड़ी हैं, उनकी बात मान लो। सीमा मानती रही, लेकिन एक दिन जब माँ ने उसे सबके सामने कहा, तू इस घर के लायक नहीं है, तो सीमा की आंखें भर आईं। उसने चरण की तरफ देखा, उम्मीद में कि शायद वो कुछ कहेगा, कि शायद वो उसकी तरफ खड़ा होगा। चरण ने नजरें चुरा ली। उस दिन सीमा को पहली बार एहसास हुआ कि वो यहाँ अकेली है। फिर पैसों की तंगी आई। चरण की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। किराया, बिजली, राशन, माँ की दवाइयाँ। महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती। सीमा ने सुझाया कि वो ट्यूशन पढ़ाए, थोड़े पैसे आएंगे। चरण ने मना कर दिया, मेरी बीवी बाहर पैसे कमाने नहीं जाएगी। अहंकार, घर में रोटी के लाले हों। अगर तुम पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में लिखो पार्ट 2, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली राज अभी बाकी है।